Chapter 10 limits continued. Examples of exercise 10.1 continued. और हमने कल किया था एग्जाम्पल नंबर 7 तक. आज हम शुरू करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 से और एक नया टॉपिक शुरू हो जाएगा आज. लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. ये नया टॉपिक. अभी मैं आपको बेसिक क्लियर कर रही हूं. चलिए, पहले मैं जब हमने लिमिट का लेक्चर 1 किया था उस दिन फंक्शन x प्लस 2 लिया था और x टेंड्स टू 1 लिया था. और आपने इसका आंसर मुझे क्या बताया था? 3. 1 के राइट में यदि x की वैल्यू है 1.00000001 तो 2 में जब 1.00001 ऐड होगा आंसर क्या आएगा? 3.0001. और लेफ्ट में आंसर क्या आएगा? 2.99999. दोनों लगभग 3 ही है. यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों 3 मानी जाएंगी इस क्वेश्चन में, क्योंकि 2.99999 और 3.00001 बोथ आर इक्विवेलेंट टू 3. यहां गड़बड़ हो गई. इन्होंने कहा 1 पे लिमिट निकालो. क्वेश्चन है फंक्शन की 1 पे लिमिट निकालो. मैं तो यही फंस गई. वहां फंक्शन की सिंगल डेफिनेशन थी, उन्होंने लिमिट के अंदर भर के दे दी थी. आज तो फंस गए. x² -1 लिखूं या ये दो दो डेफिनेशन है? कौन सी डेफिनेशन लिखूं? गलत कॉपी किया क्या मैंने? क्वेश्चन को समझो. आज कहां फंस गए? क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही फंस गए कि fx की यहाँ पे कौन सी डेफिनेशन भरें. x तो 1 को टेंड कर रहा है, x तो 1 है ही नहीं. या तो x 1 के लेफ्ट में है या राइट में है. और यदि x 1 से छोटा है तो fx की डेफिनेशन ये वाली एप्लीकेबल है, और x 1 से जरा सा बड़ा होते ही fx की ये वाली डेफिनेशन एप्लीकेबल है. करेंगे और लेफ्ट पे नीचे होगी. मैं बेसिक समझा रही हूँ, यही तो समझाना है मुझे. समझ में आ गया क्या प्रॉब्लम हुई? हमें यही नहीं पता चल रहा है यहाँ पे डेफिनेशन कौन सी भरी जाए. यहाँ तो क्वेश्चन में दे रखी थी डेफिनेशन, क्योंकि 1 के लेफ्ट में यदि x 1 से छोटा है, यदि x 0.9999999 भी है तो ये डेफिनेशन भरी जाएगी. और x यदि 1.00001 मतलब x 1 के कितना भी करीब है बट राइट में है तो डेफिनेशन ये भरी जाएगी ग्रेटर देन 1 वाली. तो ऐसे क्वेश्चंस में लेफ्ट और राइट निकलती है. आप पहले एग्जाम में ये भी तो देखोगे, हर क्वेश्चन में नहीं निकलने की लेफ्ट राइट. इन्होंने क्वेश्चन में जिक्र भी नहीं किया कि ये क्वेश्चन में लेफ्ट और राइट निकलेगी. सीधा एग्जाम्पल 7 के बाद एग्जाम्पल 8 दे दिया. तो ये आप लोग जज करोगे कि एग्जाम्पल 8 में 2 लिमिट निकलेंगी. और यदि लेफ्ट और राइट दोनों का आंसर आ गया सेम तो वो 1 पे लिमिट मान ली जाएगी, वो इसका आंसर मान लिया जाएगा. और यदि लेफ्ट और राइट का आंसर आया अलग अलग, इक्वल नहीं आया, एक आंसर आ गया 5 और एक आंसर आ गया 6, तो हम कहेंगे 1 पे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती. 1 पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. 2-3 क्वेश्चन कर ले लेफ्ट राइट के, बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी. अभी हम पहला ही क्वेश्चन कर रहे हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट को शॉर्ट फॉर्म में LHL लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट. और बता दो किस पे. ये तो मेरा रफ वर्क था, ये डायग्राम कुछ नहीं बनाना है, रफ वर्क कि 1 पे बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट. अब जरा ध्यान से देखना, 1 के सिर पर माइनस, ये -1 नहीं है, इट इज नॉट -1. 1 के सिर पे माइनस रिप्रेजेंट करता है कि हम 1 के लेफ्ट में है और बहुत पास है. यानी हम 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं. यानी x1 होने वाला है बट लेफ्ट से. x1 होने वाला है.
यस। अब वन माइनस का क्या मतलब है? एक्स वन को अप्रोच तो कर रहा है, बट कहां से? लेफ्ट से। और इसका क्या मतलब है? एक्स टेंड्स टू वन, कहीं से भी अप्रोच कर सकता है, लेफ्ट से भी अप्रोच कर सकता है, राइट से भी। एक्स टेंड्स टू वन का मतलब है एक्स 0.999 भी हो सकता है और एक्स 1.000, लेकिन इसका मतलब है एक्स केवल 0.9999 नहीं हो सकता है। और वन का लेफ्ट मैंने पहले भी बताया था, वन का लेफ्ट ये नहीं बहुत दूर, बहुत दूर तो वैल्यू ही बिल्कुल चेंज हो जाएगी। वन का लेफ्ट मतलब 0.999999, बट लेफ्ट हैंड लिमिट में ये पक्का है कि लेफ्ट से अप्रोच हो रहा है, और कंबाइंड लिमिट में कहीं से भी अप्रोच हो सकता है। तो अब मुझे पक्का पता है कि मैं एफ एक्स की डेफिनेशन, कौन सी डेफिनेशन भरूंगी एफ एक्स की? लेफ्ट वाली, जब एक्स वन से छोटा होगा। अब ये इक्वल टू वन, ये कॉन्टिन्यूटी में काम आएगा। जब हम कॉन्टिन्यूटी करेंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कॉन्टिन्यूटी का, लेंथी सब्जेक्टिव। कॉन्टिन्यूटी में पहले हम इस तरह लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर हम फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू वन, वन पर निकालेंगे, और फिर उन तीनों में एक रिलेशन देखेंगे, क्या तीनों इक्वल है या तीनों इक्वल नहीं है, इस पे डिपेंड करेगी कॉन्टिन्यूटी। तो जिस बच्चे ने आज लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी सीख ली, उस बच्चे को मुझसे कॉन्टिन्यूटी नहीं सीखनी पड़ेगी, बस मैं उसे ये बताऊंगी फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस होता है। 3 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा आज ही कॉन्टिन्यूटी का। चलिए, अब आपको पता है यहाँ पे भी एक्स वन नहीं है, क्या है यहाँ पे? एक्स या तो वन से बड़ा या वन से छोटा, या तो वन से बड़ा या वन से छोटा। एक्स वन तो है ही नहीं, लेकिन आप तब भी एक्स को वन भर देते हो क्योंकि वो वन के बहुत आसपास है। तो यहाँ पे भी तो एक्स वन नहीं है। हाँ, ये पक्का है कि वो वन के लेफ्ट में है, बट वो होने तो वाला है वन, तो मैं यहाँ पे आज भी एक्स को वन भर दूंगी रोज की तरह। लेकिन यदि बनती 0.0 टाइप, तब मैं फैक्टराइज करती या रेशनलाइज करती, लेकिन यहाँ पे एक्स को डायरेक्ट पुट करके कोई दिक्कत हुई ही नहीं, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गई। ठीक है, अब ऑन द सिमिलर नोट बिल्कुल ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। आर एच एल, चलो सिंबल बोलो। वन के सिर पर प्लस, वन के सिर पर प्लस, एफ एक्स की जगह ग्रेटर देन वन वाली डेफिनेशन, एक्स को वन भर दीजिए, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट एट वन इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए कंबाइंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। किसकी? फंक्शन की। जो आपने फंक्शन दिया है वो वन के लेफ्ट में कुछ और वैल्यू दे रहा है, वन के राइट में कुछ और वैल्यू दे रहा है, तो हम कहेंगे वन पे लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। और यदि दोनों इक्वल आ जाती, वो ही वन पे लिमिट हो जाती, कंबाइंड लिमिट हो जाती। ठीक है, ये लैंग्वेज लिख दीजिएगा, करिए। स्पीड मेंटेन रखनी पड़ेगी। एक मिनट, अभी तो आपने पूरा नहीं कॉपी किया है, हम यहाँ पे ना इनकी वाली भाषा लिख रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल, बिकॉज वन पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू वन पे राइट हैंड लिमिट, इसलिए वन पे कंबाइंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। LHL RHL इन लोगों ने यूज नहीं किए, बट यूज कर सकते हैं, दे आर करेक्ट। उन्नति, यस मैम। देखो बेटा, यहां पर क्वेश्चन है वन पे कंबाइंड लिमिट निकालो, ये रहा क्वेश्चन। कल 7 एग्जाम्पल में फंक्शन इन्होंने पुट करके दिया था क्वेश्चन में ही। वर यू प्रेजेंट यस्टरडे? यस मैम। तो कल देखो 7 एग्जाम्पल क्वेश्चन में ही एफ एक्स पुट करके दिया था, दिया था। यस मैम। आज हमें यहाँ पर वन पे लिमिट निकालनी है, तो सवाल ये उठ रहा है, हम शुरू में ही फंस गए कि एफ एक्स की दो दो डेफिनेशन है, वन से लेस पर अलग डेफिनेशन है, वन से ग्रेटर पर अलग। तो मैं यहाँ एफ एक्स की कौन सी डेफिनेशन भरूं? तो जब वन पर लिमिट मांगी जाए
और 1 के लेफ्ट में अलग डेफिनेशन हो, 1 के राइट में अलग डेफिनेशन हो, ऐसे क्वेश्चंस में लेफ्ट हैंड लिमिट अलग सॉल्व होती है, राइट हैंड लिमिट अलग सॉल्व होती है। यदि ये दोनों इक्वल आ जाए तो वही 1 पे लिमिट मान ली जाएगी, और यदि ये दोनों इक्वल आ जाए ना आए तो हम कहेंगे 1 पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और उन्नति, ये 1 के ऊपर माइनस, इट इज नॉट -1, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल है, 1 के ऊपर माइनस, और 1 के ऊपर प्लस, ये बेटा राइट हैंड लिमिट का सिंबल है। इसका मतलब है जो x है वो 1 के राइट में है, 1.000001 है, और इसका मतलब है x1 को अप्रोच कर रहा है, x1 होने वाला है, x1 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है। Okay, ma'am. Fine. एग्जाम्पल 9 शुरू कर सकते हैं। बदनी होएगा। अच्छा ओके, ये जो करली ब्रैकेट है ये एक तरफ लगता है, ये फंक्शन का सिंबल है। करली ब्रैकेट दोनों तरफ लगा दिया वो सेट होता है बेटा, ये सेट नहीं है, इट इज अ फंक्शन। जब भी एफ एक्स किसी नंबर पर टूटता है, जब भी एफ की 2 या 3 डेफिनेशन होती हैं, ऑलवेज एक तरफ करली ब्रैकेट आता है। डेफिनेशन कॉपी कर लीजिए। यस, इसमें आपको एक और लर्निंग मिलेगी। इसमें एक और लर्निंग मिलेगी, इसमें 0 पे और 1 पे दोनों पे कंबाइंड लिमिट मांगी है, 0 पे भी मांगी है और 1 पे भी मांगी है। अभी हम पहले हेडिंग डालेंगे @0। @0 क्यों नहीं निकाल सकती 0 पे कंबाइंड लिमिट? क्योंकि 0 के लेस पर अलग डेफिनेशन है और 0 से ग्रेटर पर अलग डेफिनेशन है, इसलिए 0 पे तो निकलेगी लेफ्ट राइट। क्या 1 पे भी लेफ्ट राइट निकलेगी? ये देख, बहुत सोचने वाली बात है, 1 पे लेफ्ट राइट निकलेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि क्योंकि अतुल्य, यस, 1 0 से बड़ा है और 1 का लेफ्ट हो या 1 का राइट हो, कौन सी डेफिनेशन लगेगी? 1 का लेफ्ट हो या 1 का राइट हो, कौन सी डेफिनेशन लगेगी? x ग्रेटर देन 0 वाली। तो जब लेफ्ट और राइट दोनों में सेम डेफिनेशन जाएगी तो 1 पे लेफ्ट राइट क्यों निकालेंगे? दोनों तरफ से आंसर यही तो आएगा, 1 + 1 2, 2 3 जा 6। लेफ्ट से भी अन्य जिन लोगों ने 1 पे लेफ्ट और राइट निकाल दी, हार्दिक, यदि हमने गलती से 1 पे भी लेफ्ट राइट निकाल दी और दोनों को 6 6 दिखा दिया, नंबर नहीं कटेंगे, बस टीचर को क्या लगेगा कि बच्चे को ने क्यों निकाली लेफ्ट राइट। बच्चे ने ये क्यों नहीं सोचा कि 1 के लेफ्ट में और राइट में जब सेम डेफिनेशन है तो 1 पे बंदे को सीधा सिंगल लिमिट निकालनी चाहिए थी। आंसर, बट जब मैं 0 की सिंगल लिमिट निकालने लगूंगी तो मैं क्या सोचूंगी कि 1 तो 0 को अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट से कर रहा है, राइट से कर रहा है, दोनों तरफ से कर रहा है, मुझे क्या पता x टेंड्स टू 0 में किधर से अप्रोच कर रहा है। ये डेफिनेशन लगेगी या ये डेफिनेशन लगेगी। आई होप इस एग्जाम्पल के बाद इतनी तो क्लियरिटी आ गई है कब लेफ्ट राइट निकलेगी और कब इकट्ठी कंबाइंड लिमिट निकलेगी। शायद अब लैंग्वेज वही, लेफ्ट हैंड लिमिट, सिंबल बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट का, 0 के सिर पर माइनस। कौन सी डेफिनेशन? फर्स्ट वाली, x को उठाकर 0 पुट कर दिया। राइट हैंड लिमिट का सिंबल 0 के सिर पर पॉजिटिव। कौन सी डेफिनेशन? सेकंड वाली, x को उठाकर 0 भर दिया। अरे वाह, बिकॉज
0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और 0 पे राइट हैंड लिमिट, दोनों का आंसर 3 आया है, इसलिए 0 पे कंबाइंड लिमिट 3 होगी। चाहे x 0 को लेफ्ट से अप्रोच करे चाहे राइट से अप्रोच करे, लिमिट का आंसर 3 आएगा। बट क्वेश्चन 1 में लेफ्ट से अप्रोच करे तो कुछ और आंसर था, राइट से अप्रोच करे तो कुछ और आंसर था, इसलिए हमने लिखा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये इसका पार्ट 2, 1 पे लिमिट, ये इसका पार्ट 1, 0 पे लिमिट। कई स्कूलों में कई कई बार रिपीट हो चुका है ये। एग्जाम्पल 10, ए और बी निकालना है, स्मॉल ए स्मॉल बी फाइंड करना है, ये गिवन है, इट इज गिवन। चलो आप एक्सरसाइज में अपना माइंड यूज करना, ये एग्जाम्पल मुझसे सीखो, नया है, ऐसा एग्जाम्पल तो हमने किया भी नहीं, फिर मॉड वाले आएंगे वो सिखाएंगे। मॉड हटाना तो हमने कहाँ सीखा था, फंक्शंस में, तो आज इसको रिपीट करना है। चलो पहले ये वाला समझो, पहले मुझे बताओ क्या 1 पे कंबाइंड लिमिट निकल सकती है? नहीं, क्यों? क्योंकि हमने देख लिया कि 1 से लेस पे अलग डेफिनेशन है और 1 से ग्रेटर पे, तो हम 1 पे कंबाइंड लिमिट नहीं निकाल सकते, तो हम 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। लिमिट, अच्छा हाँ, चलो बाद में बताती हूँ। 1 के सिर पे माइनस, लिमिट कौन सी डेफिनेशन, लेस देन 1 वाली, x को 1 पुट कर दीजिए। 1 पे राइट हैंड लिमिट, 1 के सिर पर प्लस, ये वर्ड्स तो मैं अजीब से बोल रही हूँ, 1 के सिर पे प्लस, लेकिन उससे बच्चा कभी पजल नहीं होता। जब हम -2 के सिर पे माइनस लिखते हैं, कुछ लोगों को ये समझ ही नहीं आता ये क्या लिखा है, क्या लिखा है ये -2 के सिर पे माइनस, -2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या कह रहे थे? वेरी गुड, -2 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है x, ये भी इसका मीनिंग है। कौन सी डेफिनेशन, ग्रेटर देन 1 वाली, x को 1 पुट कर दीजिए, एंड f1 बताना, कोई फंक्शन देखना f1, क्या बात है, जब x 1 है तो f की वैल्यू 4 है, तो इसको बोलेंगे हार्दिक f1 इज इक्वल टू 4। जब x फंक्शंस चैप्टर 9 तो कर लिया हमने, और चैप्टर 9 ना भी किया हो तो ये हमें फंक्शन रीड करना आना चाहिए। क्या है इसका को मतलब, जब x 1 है f की वैल्यू 4 है, तो मतलब जब x 1 है f की वैल्यू 4 है। अब सुनो, अब देखो, नाउ क्या गिवन है क्वेश्चन में बताओ, ये f1 है और f1 कितना है, 4 है। क्या मतलब हुआ इस एक्सप्रेशन का, यहां तो आपने कहा था लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों 3 आए, इसलिए कंबाइंड लिमिट 3 हो गई। ये कह रहे हैं जी कंबाइंड लिमिट 4 है, इसका मतलब दोनों 4 आई होंगी। क्या बात है, सबके जबान पे यही आंसर था। क्वेश्चन राइटर कह रहा है कि 1 पे कंबाइंड लिमिट 4 है, तो इसका मतलब जरूर लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 आई होगी, राइट हैंड लिमिट भी 4 आई होगी, तभी राइटर ने कहा कि जी कंबाइंड लिमिट 4 है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पर राइट हैंड लिमिट
1 पर दोनों को 4 होना पड़ेगा। इसका मतलब यूजिंग 1 एंड 2, ए प्लस बी को भी 4 होना पड़ेगा और बी माइनस ए को भी 4 होना पड़ेगा। कर दीजिए ऐड, प्लस ए माइनस ए कट गया, बी आ गया, बी को फर्स्ट में भर दीजिए, ए आ जाएगा। तो यानी एग्जाम्पल 10 कहने को बहुत इंपॉर्टेंट है, बट क्योंकि आपने 8 और 9 कर लिए तो आपको तो 10 बहुत आसान लगा होगा। क्लियर है बाकी 10? इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की वैल्यूज नहीं है हमारे पास, बट हमारी जनरल नॉलेज ने बता दिया कि जी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों को 4 होना पड़ेगा, तभी कंबाइंड लिमिट 4 हो सकती है, वरना गिवन रॉन्ग हो जाएगा, और गिवन तो कभी रॉन्ग होता ही नहीं, वो तो गिवन है। शुरू कर ले शुरू। किस पे निकालनी है लिमिट? 0 पे। x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब या तो x 0 से छोटा है या x 0 से बड़ा है, यानी 0 से छोटों पे भी यही डेफिनेशन, 0 से बड़ों पे भी यही डेफिनेशन, बट उसके बावजूद लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल रखी है बुक में। क्यों? दो केसेस बनेंगे। कुहू आपको मुझे मॉडुलस में थोड़ा मॉडुलस आपको तसल्ली से अलग से समझाऊंगी। -3 का आंसर 3 क्यों आता है? क्योंकि आप -3 को एक नेगेटिव अपना लगा देते हो, इसलिए वो +3 बन जाता है। यानी मॉडुलस के अंदर यदि नेगेटिव क्वांटिटी है तो एक माइनस हमें उस क्वांटिटी को लगाना पड़ता है जिससे वो पॉजिटिव हो जाए, तो जब x 0 से लेस होगा, मान लो x 0 से लेस है -5, तो क्या आएगा आंसर? -1। और यदि x 0 से बड़ा है, मान लो 5, तो क्या आएगा आंसर? +1। तो यानी 0 से लेस पर अलग वैल्यूज आ रही हैं और 0 से ग्रेटर पर अलग वैल्यूज आ रही है। तो मॉडुलस x का क्रिटिकल पॉइंट 0 है, तो इसलिए 0 से लेस पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी और 0 से ग्रेटर पर राइट हैंड लिमिट। यदि क्वेश्चन में ये होता तो किस पे निकलती लेफ्ट राइट? +2। 2 इज द क्रिटिकल पॉइंट। फंक्शंस में पढ़ाया था, तो आप ध्यान से सुनिए, सभी लोग ध्यान से सुनिए। Why 2 is the critical point?
वाई 2 इज द क्रिटिकल पॉइंट। ये सर्कल यदि पॉजिटिव हुआ, ये सर्कल यदि पॉजिटिव हुआ तो सारे आंसर एज इट इज बाहर आ जाएंगे। बट यदि ये सर्कल नेगेटिव हुआ तो एक माइनस आप लगाओगे। यदि ये सर्कल नेगेटिव हुआ तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए एक नेगेटिव आप लगाओगे। तो कौन तय कर रहा है, x ग्रेटर देन 2, x लेस देन 2। तो विच इज द क्रिटिकल पॉइंट, 2। इसको क्या लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन 2। इसे क्या लिख सकते हैं, तो यानी 2 क्रिटिकल पॉइंट हुआ। 2 से बड़ों पर ये डेफिनेशन और 2 से छोटों पर डेफिनेशन चेंज। तो 2 पे क्या निकलेगी, लेफ्ट राइट। मान लो इस पे कोई कहने लगा 5 पे निकालिए लिमिट, कंबाइंड लिमिट निकलेगी 5 पर। 5 2 से बहुत आगे है। 5 में कौन सी डेफिनेशन चलेगी, एक ग्रेटर देन 2 वाली, लेफ्ट में भी राइट में भी। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कौन होता था, 2। इसका क्रिटिकल पॉइंट बताइए, इसका क्रिटिकल पॉइंट -3। जैसे ही आप इसमें -3 से छोटे नंबर भरोगे, ये सर्कल पॉजिटिव, ये सर्कल नेगेटिव, x -3 से बड़ा, x -3 से छोटा। तो यदि ये सर्कल पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर, और यदि ये सर्कल नेगेटिव है तो एक नेगेटिव अपना लगाइए। तो किस पॉइंट पे टूटी डेफिनेशन, -3 पर। जिस पॉइंट पे डेफिनेशन टूटती है उसे बोल रही हूं मैं बार बार क्रिटिकल पॉइंट। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कौन है, 0। इसका क्रिटिकल पॉइंट 2। एक काम करो ना, इसे 0 भरो, ये मिल गया क्रिटिकल पॉइंट। यानी जब जब x 2 से बड़ा नंबर होगा तब तब ये सर्कल पॉजिटिव आएगा, और जब जब x 2 से छोटा नंबर होगा ये सर्कल नेगेटिव आएगा। जब जब x -3 से बड़ा होगा, भर के देख लो, -3 से बड़ा नंबर पॉजिटिव होगा ये सर्कल, और जब जब x -3 से छोटा होगा तब तब ये सर्कल नेगेटिव होगा। उन्नति, हम लोग ना ये सारा काम पहले भी सीख चुके हैं फंक्शंस में। तो Yes. आप लोग मेरे, इसके लिए आप लोगों को मेरे पास 10 मिनट पहले आना पड़ेगा, बहुत डीप नॉलेज के लिए। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके बेटा। एक तरीका, हम यहीं पे मॉडुलस रिमूव कर देते हैं, मॉडुलस रिमूव कर देते हैं। लेकिन एमएल अग्रवाल ने मॉडुलस नहीं रिमूव किया, उन्होंने लिमिट लेते हुए मॉडुलस रिमूव किया। आप मुझे मॉडुलस रिमूव करवाओ, हमें मॉडुलस रिमूव करना आता है। क्या बनेगा x नॉट इक्वल टू 0 में, x लेस देन 0 या x ग्रेटर देन 0। ऊपर वाले x को तो मैं टच नहीं कर सकती। बताइए, यदि ये सर्कल 0 से छोटा होगा और मुझे मॉड सॉल्व करना है, यस, एक नेगेटिव में अपना लगा दूंगी और मॉडुलस हटा दिया मैंने, क्योंकि मुझे पता है मॉडुलस के अंदर वाले सारे नंबर कैसे हैं, नेगेटिव, 0 से छोटे। मॉडुलस के अंदर आप जो लोग जिन्होंने फंक्शंस में किया था मॉडुलस, उन्हें तो समझ में आ रही है बात अच्छे से। बस कुहू और उन्नति ये दो नए बंदे हैं, क्योंकि ये सर्कल, ये नंबर 0 से छोटा है, तो जब हम मॉडुलस हटाएंगे तो एक नेगेटिव लगाएंगे जिससे वो पॉजिटिव हो जाए। न्यूमरेटर में टच नहीं कर सकती बिकॉज न्यूमरेटर में मॉडुलस नहीं है। चलो नीचे आ जाओ, x ग्रेटर देन 0, x अपॉन x, वेरी गुड। और x इक्वल टू 0 वो तो सॉल्व ही है। यानी मैंने फंक्शन को रीडिफाइन कर लिया। अब मैंने फंक्शन को इतना आसान बना लिया, इसमें मॉडुलस ही नहीं बचा। अब ये एग्जांपल 8 और 9 हो गया। आप मुझे खुद बता दोगे 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, कौन सी डेफिनेशन, कौन सी डेफिनेशन, 0 पे बात कर रहे हैं, हाँ भाई, कौन सी डेफिनेशन, लेस देन 0 वाली। इसमें x ही नहीं है भरने के लिए, x ही नहीं है भरने के लिए। यदि इसमें x होता तो मैं x को 0 भरती, x ही नहीं है भरने के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। राइट हैंड लिमिट बताओ, लिखने का तरीका, 0 के सिर पर प्लस, कौन सी डेफिनेशन, x ही नहीं है भरने के लिए, बिकॉज 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू 0 पे राइट हैंड लिमिट, इसलिए 0 पे कंबाइंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, 0 पे कंबाइंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमने एमएल अग्रवाल की तरह नहीं किया, ये ज्यादा इजी पड़ता है स्टूडेंट्स को। क्या किया हमने, जैसे फंक्शंस में हम मॉडुलस रिमूव करते थे, हमने मॉडुलस ही रिमूव कर दिया।
और जब क्वेश्चन में से मॉडुलस रिमूव हो जाएगा तो ये एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल 8 बन जाएगा। तो बस हमें क्या सीखना है, मॉडुलस कैसे रिमूव करेंगे। बेटा फुल मार्क्स बिना मॉडुलस रिमूव करे, ये दो ना करें तो बुक की तरह करना पड़ेगा, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट करते हुए मॉडुलस हटाना पड़ेगा सावधानी से। हाँ, हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं। ये तो करेक्ट है ही, इनका कैसे गलत हो सकता है। मैं एग्जाम्पल 12 ना दोनों मेथड से करा रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ना इतनी अच्छी तरह से मैथ को समझते हैं। मैं चाहूंगी उन बच्चों को दोनों मेथड आए। 11 हमने एक ही मेथड से किया है, 12 हम दो मेथड से करेंगे, बहुत क्लियरिटी आएगी। कभी भी कहीं भी हमें कोई भी मेथड दिखे तो हमें समझ में आना चाहिए कि राइटर क्या लिख रहा है, क्या कह रहा है। आप पहले एग्जाम्पल 12 के दोनों मेथड मुझसे समझेंगे, फिर किसी की स्पीड फास्ट है किसी की स्लो है, आप अपनी अपनी स्पीड से करेंगे। जिनकी स्पीड फास्ट है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे इतने, फिर किसी को खाली नहीं बैठना पड़ेगा। तो मैं पहले दोनों मेथड समझाऊंगी। पहले हम करेंगे अपने मेथड से, अपना मेथड मतलब मॉडुलस रिमूव करके। आदित्य and उन्नति, शैल आई प्रोसीड? ये कॉपी हो गया क्योंकि ये रब करना पड़ेगा मेथड 2 के लिए। Yes, ma'am. ओके ओके। अब इन्होंने यहाँ पहले फंक्शन दिया था, लिमिट बाद में, इन्होंने यहाँ पहले ही लिमिट दे दी। तो मैंने क्या ले लिया, फंक्शन उठा लिया, लिमिट में से फंक्शन उठा लिया। अब मैं पहले इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करूंगी। कौन है ब्रेकिंग पॉइंट, अभी सिखाया, 4, लेस देन 4, ग्रेटर देन 4, इक्वल टू कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि यदि x 4 हो गया 0.0 हो जाएगा, यानी ये फंक्शन 4 पे डिफाइंड ही नहीं है। ये वाली डेफिनेशन क्यों नहीं लग पाई 0 पे, इक्वल टू 0 पे, 0.0, इसीलिए राइटर ने 0 पे अलग डेफिनेशन दे दी। इसका यूज कहीं नहीं हुआ, इसका यूज कॉन्टिन्यूटी में होगा। ये वाला जो टुकड़ा है ये पूरे क्वेश्चन में यूजलेस था। लेफ्ट हैंड लिमिट में लेस देन 0 वाली डेफिनेशन काम आती है और राइट हैंड लिमिट में ग्रेटर देन 0 वाली डेफिनेशन काम आती है। इक्वल टू 0 ये स्टेप पूरे क्वेश्चन में कहीं काम नहीं आया, ये स्टेप काम आएगा कॉन्टिन्यूटी में। तो मैं इस फंक्शन को इक्वल टू 4 पे डिफाइन नहीं कर सकती, यहां तो राइटर ने दिया था, मैं अपने आप डिफाइन नहीं कर सकती इक्वल टू 4 पे। चलिए लेस देन 4, एक्स को 4 से छोटा भरिए, 3, 2, 1, 0, -1, ये सर्कल ऑलवेज 4 से छोटों के लिए ये सर्कल ऑलवेज नेगेटिव, और मेरा मन है मॉडुलस हटाने का, तो मैंने एक नेगेटिव लगा दिया और इसे पॉजिटिव बना दिया। डिनोमिनेटर आई कांट टच। अब है x 4 से बड़ा, x 4 से बड़ा मतलब बेटे x -4 पॉजिटिव, ये सर्कल पॉजिटिव है।
और जब ये सर्कल पॉजिटिव है, मॉडुलस 5 एज इट इज बाहर आ जाएगा, क्योंकि मॉडुलस का आंसर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। जब वो खुद ब खुद पॉजिटिव है तो हम उसमें माइनस क्यों लगाएंगे, वो तो खुद ही पॉजिटिव है। तो ये कर लिया मैंने रीडिफाइन, ये कर लिया मैंने रीडिफाइन। अब मुझे कोई कहे 4 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, कौन सी डेफिनेशन बेटा 4 पे लेफ्ट हैंड लिमिट? इसमें एक्स ही नहीं है भरने के लिए, जो मैं एक्स को 4 भरूं। 4 पे राइट हैंड लिमिट +1। अब यही वाली लाइन, बिकॉज फंक्शन की 4 पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू फंक्शन की 4 पे राइट हैंड लिमिट, इसलिए 4 पे कंबाइंड लिमिट। अब फंक्शन भर दो बेटा, कौन था फंक्शन? फंक्शन था, इसलिए आपके दिए हुए फंक्शन की लिमिट 4 पे डज नॉट एग्जिस्ट। अब मेरी बात सुन लो, मैं क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ, क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ रिदम। मैं लिख रही हूँ यहाँ x टेंड टू 6। अब बताओ क्या विचार है? मैंने लिख दिया x एरो 6, लिमिट निकालो x टेंड टू 6। ये कुछ नहीं करना, x की वैल्यू 6 भर दो उठा के, क्या आएगा? 6 - 4, 2 का मॉडुलस 2 अपॉन 2, आंसर इज 1। कुछ नहीं करना, क्योंकि ब्रेकिंग पॉइंट 4 है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि यदि इस क्वेश्चन में लिमिट 4 की बजाय कुछ और है तो आपको x को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना है, पहला मेथड। और यदि क्रिटिकल पॉइंट है लिमिट x टेंड्स टू द क्रिटिकल पॉइंट, तब आपको लेफ्ट और राइट निकालनी पड़ेगी। अब ML अग्रवाल मेथड भी समझो, उसके बाद करना। ML अग्रवाल ने मॉडुलस हटा के उसे रीडिफाइन नहीं किया। ML अग्रवाल ने देख लिया कि लिमिट है 4 पर और क्वेश्चन में है मॉडुलस x - 4, यानी 4 इज द क्रिटिकल पॉइंट। तो वो अपने आप ही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेकर शुरू हो गए। यहां तो आपको दिख रहा है कि 4 से छोटों पे अलग डेफिनेशन, 4 से बड़ों पे अलग डेफिनेशन, तो लेफ्ट राइट निकलेगी। बट जिस बच्चे को ये समझ नहीं आ रहा है, क्वेश्चन तो ये है ना बेटा, क्वेश्चन तो ये है अब कि यार एक ही तो डेफिनेशन है, पता नहीं क्यों लेफ्ट राइट निकाल रहे हैं। उस किस बच्चे को समझ आ पाएगा लेफ्ट राइट क्यों निकाल रहे हैं? जिसको ये पता चले कि x - 4 के मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट 4 है, 4 से बड़ों पे डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, 4 से छोटों पे डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, ये क्वेश्चन लेफ्ट राइट का है। वरना तो क्या लगेगा कि ये क्वेश्चन पहले 7 की तरह है। क्या था एग्जाम्पल 1 टू एग्जाम्पल 7? एक ही डेफिनेशन होती थी, लेफ्ट राइट को ही निकालते थे, बट इसमें लेफ्ट राइट निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग की नीड है, रट के काम चल नहीं सकता। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट, एफ एक्स नहीं लिखूंगी मैं। अब मैं एफ एक्स क्यों इंट्रोड्यूस करूं? अब हम ML अग्रवाल मेथड कर रहे हैं, हम एफ एक्स नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट x क्या है? 3.99999 4 के लेफ्ट में, और 3.9999 में से 4 गया, ये सर्कल नेगेटिव है, तो मॉडुलस हटवा दो, एक नेगेटिव अपना लगा दो। अल्टीमेटली अल्टीमेटली यही आ गए बेटा, वही आ गए, तरीका अलग है, वही आ गए। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज, आप ये करने का तरीका गलत है, वर्टिकली करिएगा, हॉरिजॉन्टली नहीं, ठीक है? चलो अब राइट हैंड लिमिट बोलो, राइट हैंड लिमिट बोलो। जैसे हमने ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकली किया, राइट हैंड लिमिट x क्या है? 4.00001, तो ये सर्कल पॉजिटिव। तो जब मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव होता है तो वो एज इट इज, डिनोमिनेटर को तो मैं कुछ नहीं कह सकती, आई कांट टच द डिनोमिनेटर। ये तो हम यही पहुंच गए। अब ये वाला सर्कल यहां कॉपी कीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसलिए 4 पे कंबाइंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो मॉडुलस वाले क्वेश्चन ऐसे करने हैं। कहां टूटती है डेफिनेशन मॉडुलस की? क्रिटिकल पॉइंट पर। जिससे बड़ों पे अलग डेफिनेशन होती है, उससे छोटों पर अलग डेफिनेशन होती है। तो जिन्होंने ये मॉडुलस पहली बार किया है और उन्हें समझ आ गया है, तो इसका मतलब
लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उस बच्चे के पास, और वरना आप प्लीज दोबारा समझेंगे मुझसे बिना हेजिटेशन के। अतुल्य, एग्जाम्पल 12 के दोनों मेथड कर ले, लर्निंग ही मिलेगी। अपनी कॉपी हम कभी कभी तो खोलते ही हैं, अच्छी लर्निंग मिलेगी बेटा। ये देखने में जितना आसान लग रहा है ना, कोई कोई लिमिट लिख देता है, एफएक्स छोड़ देता है, कोई कोई लिमिट और एफएक्स के बीच में इक्वल टू लगा देता है। मैं सच कह रही हूँ, मैं चेकिंग में ऐसे ऐसे ही देखती हूँ नोटबुक्स। तो प्रेजेंटेशन शुड बी फाइन, करेक्ट। ऐसा नहीं है कहीं भी इक्वल टू लगाओगे तो चलेगा, लिमिट और एफएक्स के बीच में मुझे इक्वल टू देखने को मिलता है। क्यों भाई? हम तुम अपनी कॉपी के हिसाब से कहीं से भी करो, या कौन सा डाउट था कल? 7 का फर्स्ट पार्ट वही करो, सेकंड भी 7 का 1 और 2 दोनों करने हैं। ओके, आज का होमवर्क बहुत जरा सा, द रिमेनिंग एक्सरसाइज प्लस होमवर्क करके कभी मैथ 1 मत कर दिया करो प्लीज, पुराना भी किया करो, वरना कभी अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। आधा घंटे का होमवर्क है तो गुड लक, बहुत अच्छा लक है हमारा, पीछे का रिवाइज करो। हाईएस्ट है आपके, आई थिंक। आदमी का आपके कितने हैं? गुड जानवी, बहुत इंप्रूवमेंट है। इसको 20 आउट ऑफ 20 करोगे तो ज्यादा अच्छा है। 17.5 तो गैल्विन के भी अच्छे हैं, बट मुझे फुल चाहिए। आन्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। महक इससे पहला टेस्ट अच्छा किया, ये फिर खराब कर दिया, क्यों भाई? तो उसका सिली मिस्टेक। डिनोमिनेटर के मैंने फैक्टर कर दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। 7th के दोनों पार्ट का आंसर कुछ बच्चों का नहीं आया, किस किस का आ गया? रजत के दोनों पार्ट का आंसर आ गया, शाबाश। सेकंड का आ गया, फर्स्ट का नहीं आया। चलिए अब आप लोग अपना सॉल्यूशन ओपन करके बैठो,
बेटा लर्निंग तभी मिलती है, अपना सॉल्यूशन खोलो, मुझसे मैच करो कि हमने ऐसा क्या कर दिया कि हमारा आंसर क्यों मैच नहीं हुआ। 2x-1 यहां प्रेजेंट है, ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों ब्रैकेट यहां प्रेजेंट है, सिंपल ब्रैकेट ओपन होगा। चलिए खोलते हैं ब्रैकेट, ये तो हिम्मत करनी पड़ेगी, आलस करने से कैसे होगा, ब्रैकेट ओपन करना ही पड़ेगा। नीचे ब्रैकेट मत ओपन कर देना, क्योंकि सारा खेल ही एक फैक्टर कटने का है, और x टेंड्स टू हाफ है ना बेटा, 2x-1 ही कटेगा, पक्का कटेगा, पक्का। 12x² प्लस 2x-4। मैं क्या 2 कॉमन लेकर बाहर बिठा सकती हूँ? क्या ये प्रॉपर्टी हमने सीखी है कि यदि कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो तो बाहर जाकर बैठ जाता है? मैंने 2 को बाहर बिठा दिया। अब मुझे आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यहां पर करिए और मुझे ऊपर के फैक्टर बताइए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। इतना न्यूमरेटर के फैक्टर्स चाहिए मुझे। 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, न्यूमरेटर के फैक्टर्स। ओरल ओरल 3x प्लस 2, श्योर। अच्छा 1 ही बोला है कि मैंने, पता है क्यों कहा श्योर, क्योंकि वो फंडा खराब हो जाएगा, 2x-1 तो कटेगा ही कटेगा। x टेंड्स टू हाफ है ना बेटा, तो 2x इज इक्वल टू 1, तो 2x-1 जीरो को टेंड करेगा। तो कौन बना रहा है, जीरो बनाने का जिम्मेदार कौन है? 2x-1 है जीरो बनाने का जिम्मेदार, क्योंकि 2x-1 जीरो को टेंड करेगा। कट गया वो जिम्मेदार फैक्टर। अब x को हाफ भर दो, x को हाफ भर दो। 2 2 जा 4 प्लस 3, 7/2, 1 + 1 2। कहाँ गलती की थी बताओ मुझे, कहाँ सिली मिस्टेक कर दी हमने? क्या मैंने कोई ट्रिक लगाई? कहाँ हुई सिली मिस्टेक? हम तो नहीं बताते। ना करो, आप 2 अंदर रहने दो, 4x-2 हो जाएंगे, फिर 2 कॉमन ले लो। बेटा 2 यहां आ जाएगा बाद में, 2 जरूरी कोई है बाहर भेजना, आप 2 को यहीं लिखा रहने दो, व्हाट्स द बिग डील? और कुछ गलती होगी देख, कुछ बेटा देख जानवी, स्प्लिटिंग तो करनी पड़ेगी, एलसीएम कैसे लेगी? एलसीएम दिस इंटू दिस लेगी, फैक्टर्स तो करने ही पड़ेंगे ना एलसीएम से पहले। फिर दोबारा कैसी क्यूबिक, इनो क्या वो वाली क्यूबिक है ही नहीं पूरी, पूरी एक्सरसाइज में ऐसी क्यूबिक नहीं है जिसमें 9th की फैक्टर थ्योरम सीखने को मिले। और आपको सबको पता है हम ये फैक्टर्स इधर करते हैं, वरना हमें ये सारा बार 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 कॉपी करना पड़ेगा। तो आप ये फैक्टर साइड में कर दीजिए, फेयर में फुल मार्क्स मिलेंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कीजिए साइड में। रजत मेरे ठीक है डिनोमिनेटर के फैक्टर्स। अब एलसीएम,
फैक्टर करोगे तभी तो एलसीएम लोगे, दिस इनटू दिस ले लोगे तो कितना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। चलिए x माइनस 2 ये रहा, 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय x इंटू एक्स माइनस 1, ये तीनों के तीनों ये रहे। नाउ सिंपली ओपन द ब्रैकेट, 2 3 जा 6, चलो ऊपर के फैक्टर बताओ, हर कीमत पे कौन कटेगा? x माइनस 2 का कटना तो तय था, डिसाइडेड था, मतलब ही नहीं है ये ना कटे, 0.0 बनाने का जिम्मेदार। 2 में से 3 माइनस, 2 में से 1 माइनस, -1/2 इज द आंसर। तो इनमें सिली मिस्टेक्स मत करो, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। ट्रिकी क्वेश्चन में तो बच्चा फंसता है, इन इजी क्वेश्चन में मत फंसो। ट्रिकी क्वेश्चन में तो हम घर आके अपने मन को समझा देते हैं कि यार ट्रिक नहीं आई तो हम क्या करें। इजी मत गलत होने दो। कल का शेड्यूल, कल नेक्स्ट एक्सरसाइज सीखेंगे, उसमें क्या है, ई और लॉग, एक्सपोनेंशियल और लॉग, और 10.1 के डाउट्स भी होंगे कल। तो अपना होमवर्क पूरा होना चाहिए, डाउट्स भी लेके आइएगा, और 10.2 सीखेंगे।